नमस्कार दोस्तों, मीठापुर में मौजूद है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी द्वारा पद यात्रा की गई। पद यात्रा का कारण ये था कि 17 दिसंबर को लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उसके विरोध में देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन घोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यहाँ पे जो नेताजी ने पदयात्रा के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया कि बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये कभी दलित को सवर्ण से, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी ने पदयात्रा के दौरान लोगों से आह्वान किया कि बीजेपी को दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव में इसमें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि जब देश के गृह मंत्री की मानसिक स्थिति इस तरीके की है कि वो दलित विरोधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो भारत रत्न से सम्मानित और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और ये देश उनके लिखे हुए संविधान से चलता है, इसके बावजूद भी वो बाबा साहब के विरोध में इस तरीके के वक्तव्य देते हैं, तो ऐसे गृह मंत्री की देश को जरूरत नहीं है। इस तरीके की तमाम और बातें चौधरी राम सिंह नेताजी ने अपने क्षेत्रवासियों को समझाते हुए कहा कि दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी मानसिकता वाले बीजेपी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आगे क्या कुछ कहा नेताजी ने, आप सुनिए पूरी वक्तव्य। नेताजी क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा में बाबा साहब का अपमान किया गया बीजेपी के नेता की तरफ से या कहीं देश के गृह मंत्री की तरफ से, तो इतना घोर अपमान के विरोध में आपने ये एक पद यात्रा निकाली अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मेरी बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका देश में बहुत सम्मान है, विदेशों में सम्मान है, और ये आज उसका अपमान कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और हमें इससे बड़ा लोगों को ठेस पहुंची है, यही कारण है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए और बाबा साहब के चरणों में हमने शपथ ली है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। ये तो कुछ दिन की सरकारें हैं, ये तो आगे झटके से और झटके से चले जाएंगे ये लोग। नेताजी, जिस तरीके से कोई भी सांसद हो, विधायक हो या कोई भी नेता बनता है, लोकसभा विधानसभा कहीं पर भी जाता है, वो संविधान की शपथ लेकर जाता है और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब को क्या कहेंगे? असली अभी लोग समझ नहीं पाए इनको, इनके जो दिल में है ये पहली बार उगले हैं। ये चाहते देश का संविधान जब बना था, इन्होंने हमारे संविधान को नहीं माना था, हमारे देश के झंडे को नहीं लगाया था इन्होंने, तिरंगा को। आज ये इनके जो अंदर मन की टीस है वो बाहर आ गई है। अब तो हमारे पूर्वांचल के भाई को कह रहे हैं ये बांग्लादेशी हैं। अब इनको लगा लीजिए किस किस को क्या कहेंगे। सरदार आंदोलन कर दे तो खालिस्तानी है, कोई और कर दे तो कोई वो भी खालिस्तानी है। तो जिस तरीके से भाजपा सरकार देश में है, तब दलित सवर्ण की लड़ाई करती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करती है, इस तरीके की लड़ाई करके ये केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन जनता इनकी बातों में अभी सुन रही है। ये लोगों की भावना भड़का के वोट लेते हैं। अब ये सुबह के टाइम घूमेंगे, हम एक हैं, हम एक कर देंगे, 2 4 कर देंगे, तो ये लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। ये कोई हिंदू धर्म में ये काम नहीं है। हिंदू धर्म में ये कि सबको साथ लेके चलो, 36 बिरादर को साथ लेके चलो। ये सिर्फ कुर्सी के लिए भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी ऑफिस में एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगी है। वो बाबा साहब को मानने की और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसीलिए आप भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आपने पद यात्रा की। इससे आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ भाई, लोग समझो, इनकी बातों में मत आओ। ये फिर धोखा देंगे आपको, ये फिर करेंगे कि हम असली हिंदू हैं। अब इनसे पूछो असली कहाँ गए हैं ये? इन्होंने देश की आज़ादी में कोई भाग लिया, हिस्सा लिया देश की आज़ादी में? इनके किसी नेता ने कुर्बानी करी देश के लिए? जिन्होंने कुर्बानी करी आज उनको नकली हिंदू बता रहे हैं, ये असली हो गए। पूर्वांचल भाइयों को भी रोहिंग्या बता के उनके भी वोटर लिस्ट में से नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, उस पर आप कैसे अपनी? मैं ये कहूँगा, अब इनको नशा चढ़ रहा है सत्ता का, ये सत्ता का नशा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे। आपने जो आप पदयात्रा के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज दिया है? उनको मैसेज दिया है, देखो ये हमारे पूर्वजों को किस तरह अपमानित कर रहे हैं,
ये अपने आप को नेता कहते हैं, ये इनको शोभा नहीं देती बात। गृह मंत्री जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम? वो हमारे केजरीवाल जी बताएंगे, हम तो जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।